हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सतगुरु पाठशाला में। तो आज हम करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उसके 50 MCQs। यस यू आर राइट, 50 MCQs। ये जो सीरीज़ है MCQs की, ये स्पेशली क्लास 10th के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। यू ऑल नो कि बोर्ड्स आ रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि बोर्ड्स के पेपर में MCQs का कितना बड़ा रोल है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं हर चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ MCQs कराऊं। सो आप जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस का कितना अच्छा वेटेज है बायोलॉजी में, तो उसमें से मैं लाइफ प्रोसेसेस के पॉसिबल 50 क्वेश्चंस जो मुझे लगता है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, और हम इस वीडियो में वही 50 MCQs को कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो लेट जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो वो प्रोसेस है, ऑप्शंस आर गिवन हियर, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या डाइजेशन। सो वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटो मीन्स यू नो लाइट, और सिंथेसिस मीन्स किसी भी चीज़ का सिंथेसिस करना, कोई भी चीज़ बनाना। तो लाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए? कैन वी डिस्कस? CO2, यस, प्लस H2O। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती है, CO2 प्लस H2O। यहाँ थोड़ा सा मेरे पास जो है पेन से एकदम सही नहीं चल रहा है, बट फिर भी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है कि भाई हाँ, CO2 और H2O की हेल्प से, प्लस क्लोरोफिल ऑल्सो। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट प्रेजेंट होती है प्लांट्स के सेल में। कौन से सेल ऑर्गेनेली में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप करती है, एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्लस वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था, सो वापस से वही क्वेश्चन आ गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो नहीं भाई, ऑक्सीजन और ग्लूकोज तो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड वाटर। सो रॉ मटेरियल्स पूछे हैं इसने, तो रॉ मटेरियल जो हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या हैं? रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्लोरोफिल और सनलाइट तो हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी पिगमेंट इसेंशियल होती है? सो इट इज, एज वी हैव डिस्कस राइट नाउ, इट्स क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज स्टोमेटा आर मेनली इन्वॉल्व इन। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा का इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, ये पूछ रहे हैं। यहाँ ऊपर हमने पिगमेंट पूछी थी, इसमें हमने स्टोमेटा का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? तो फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है स्टोमेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। फूड का ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस, दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस जरूर करता है। ट्रांसलोकेशन भी नो। तो सी ऑप्शन, स्टोमेटा इज मेनली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज करता है, और ऑक्सीजन को प्लांट बॉडी से बाहर ले जाता है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लाता है? प्लांट की लीव्स में, प्लांट तक लाता है, मतलब सेल्स में लाता है। सो दैट फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस होता है। ट्रांसलोकेशन नो। क्वेश्चन नंबर 5, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग
कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा के एकदम पास में प्रेजेंट होते हैं और यही क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ये हम सब जानते हैं, प्लांट्स CO2 तो इनटेक करते हैं, CO2 को तो यूज करते हैं, बट रिलीज कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। साइट का मतलब होता है लोकेशन। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की लोकेशन कहाँ है, क्या है, मतलब कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस? सो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो वी ऑल नो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के पास होते हैं, एनिमल्स के पास नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कौन सी फॉर्म में एनर्जी की कौन सी फॉर्म यूज आती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? तो नाम ही बता रहा है, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, तो लाइट एनर्जी इट इज यूजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इज। रूट्स का मेन फंक्शन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस करना नहीं। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यस, वाटर और मिनरल का क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन, यही होता है रूट्स का काम। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, नो, ये तो फ्लोएम का काम है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये स्टोमेटा का काम है। तो फंक्शन ऑफ रूट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्वेश्चन नंबर डी इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड मेनली एज। प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? देखो, प्लांट्स बनाते हैं फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में तो फूड बनाते हैं, बट उसको स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? फॉर लॉन्ग टाइम। तो प्लांट्स जो हैं फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेम क्वेश्चन आता है अगर ह्यूमंस के लिए आए कि भाई ह्यूमंस जो हैं फूड जो प्रिपेयर, ह्यूमंस में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रही हूँ। आई होप यू विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि भाई ह्यूमंस जो है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज आई विल आंसर इन द एंड ऑफ द वीडियो, अगर मुझे याद रह गया तो। अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप प्लीज़ अभी बता दीजिए कि भाई एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को प्लांट्स तो किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और दोनों आ भी सकते हैं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ओके, सो एनिमल्स स्टोर करते हैं इस फूड को इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 11. The process of breaking down of food into simpler substance is called. देखो, फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन बोलते हैं। अगर डाइजेशन की डेफिनेशन पे आए तो आप बहुत सिंपल सी इजी सी लैंग्वेज में डाइजेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड मटेरियल्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना, वो ही डाइजेशन होता है। और क्या होता है? ठीक है, जैसे प्रोटीन्स हैं उनको अमीनो एसिड्स में ब्रेक करना, दैट्स इट। उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस इन द। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। ठीक है, माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट इज सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड। अभी मैंने बताया वही सेम चीज़ आ गई कि सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, माउथ में, वो होता है अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली एंड दैट टू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कौन पर्टिकुलर एंजाइम? तो अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? सो इट इज़ लिवर। ठीक है, कौन सा जूस सिक्रीट करती है ये? बाइल जूस।
बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, अगेन सेम क्वेश्चन, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? तो सॉरी, इट्स लिवर, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, और ये हमारी बॉडी की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड है। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, वन सेकेंड, बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, बाइल जो है किसके डाइजेशन में हेल्प करती है? तो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करती है एक्चुअली बाइल। बाइल करती क्या है? बहुत बड़ा अगर फैट का ग्लोब्यूल है, फैट का मॉलिक्यूल है, तो उसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है, फिर इस फैट को ब्रेक करना ईजी होता है, ठीक है। तो ये काम होता है किसका? बाइल का, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये कौन करता है? ये हमारा बाइल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, अब यहाँ आते हैं हम, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? तो एक सेकेंड, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन करता है हमारे स्टमक में? एंजाइम, एंजाइम का नाम आई थिंक इट्स पेप्सिन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? हमारे स्टमक में। एक सेकेंड, नाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर्स इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है हमारी बॉडी में? तो इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि हमारी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसमें इस तरह के फिंगर जैसे विलाई स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? फूड का अब्जॉर्प्शन करते हैं, और क्या करते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? VILLI, विलाई, विलाई बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनके दो काम होते हैं, देखो, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, दूसरा अब्जॉर्प्शन करते हैं, जो फाइनल जो डाइजेशन हो जाता है, फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उस अब्जॉर्ब्ड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? विलाइज अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, कलर चेंज करती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि ये जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसके ऊपर बाइल वर्क करता है तो क्या बनाते हैं? छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, फिर ये छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं फाइनली फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल में। किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड, फूड में से एनर्जी रिलीज करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखो, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, बहुत बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें, फूड में से एनर्जी, बिकॉज हम फूड क्यों खा रहे हैं? उससे हमें एनर्जी मिलती है, खाना खाते तभी तो एनर्जी मिलती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन नहीं, डाइजेशन तो इट्स जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे अब्जॉर्ब्ड फॉर्म में जो स्मॉल सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, दिस इज डाइजेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर, ब्लड से बाहर करना, वो एक्सक्रीशन हो गया। ट्रांसपिरेशन इज अनदर डिफरेंट थिंग। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है उसी से क्या होता है? हमारे फूड से एनर्जी बनती है, ठीक है। ये एक सेल्यूलर प्रोसेस होता है, और आगे ये भी जानते हैं हम कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो रेस्पिरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस जिसमें क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस, फूड का ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज व्हाट? टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ रेस्पिरेशन अकर्स इन, रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? सो रेस्पिरेशन अकर्स इन ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या ऑल नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स?
सो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को अपनी सेल्यूलर लेवल पे केमिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, भले ही कोई छोटे से छोटा मच्छर ही क्यों ना हो या बड़े से बड़ा हाथी या एनिमल्स या प्लांट्स, सबको सेल्यूलर लेवल पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो ना सिर्फ प्लांट्स, ना सिर्फ एनिमल्स, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में रेस्पिरेशन होता है। और मैंने आपको बताया ये सेल्यूलर लेवल का प्रोसेस होता है, ये हर एक सेल के अंदर होता है, ठीक है। ओके, सो द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये तो क्लास 9th का चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है और बहुत इजी है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। आपको सॉरी एटीपी की फुल फॉर्म याद रखनी है। क्या होती है एटीपी की फुल फॉर्म? एडिनोजिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोजिन ट्राइफॉस्फेट। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स, देखो दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनएरोबिक। एरोबिक में नाम से पता चल रहा है एयर, तो एयर से मतलब क्या है? ऑक्सीजन। और एनएरोबिक का मतलब एयर इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जहाँ पे होगी वहाँ एरोबिक, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जहाँ नहीं होगी वो होगा एनएरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट प्रोड्यूसेस, ईस्ट में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है? आप बता सकते हैं? देखो ईस्ट में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, दैट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और क्या बनता है? देखो हम सब जानते हैं ग्लूकोज से क्या बनता है? पहले पायरुवेट बनता है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ईस्ट में क्या होता है? ये पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाता है इथेनॉल में, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और थोड़ी सी एनर्जी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट जो बनाता है वो बनाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल क्या है? ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, विच क्वेश्चन? या क्वेश्चन नंबर 26। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल्स इज, अगेन सेम हाँ सॉरी ये अलग क्वेश्चन है। साइट ऑफ, अभी हमने पढ़ा था वो था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस था, है ना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ आ रहा है साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब लोकेशन क्या है रेस्पिरेशन की? सेल्स में भी पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन ह्यूमंस आर, ब्रीदिंग ऑर्गन्स, सबसे पहले ब्रीदिंग का मतलब जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेलेशन ऑफ CO2, दैट्स इट, दिस इज द ब्रीदिंग। और ये कहाँ होता है ह्यूमंस में? लंग्स में, ठीक है, ये होता है लंग्स में। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर इन। अब लंग्स में पर्टिकुलरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में कौन हेल्प करता है? तो वो एल्वियोलाई हेल्प करते हैं। पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, हमारे नॉस्ट्रल से स्टार्ट होके नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, उसके बाद ट्रेकिया स्टार्ट होता है। ट्रेकिया के बाद हमारे ब्रोंकाई, ट्रेकिया जो है फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में, और बिल्कुल लास्ट में एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? बलून जैसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अराउंड से यहाँ से कैपिलरीज जा रही होती हैं, तो ये क्या करते हैं? CO2 तो क्या कर देते हैं? कैपिलरीज से CO2 तो चला जाता है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ जाता है? हमारी कैपिलरीज में। दिस इज द, ये क्या है? ये बलून लाइक एल्वियोलाई है, ठीक है। इसको, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में कहाँ होता है? तो एल्वियोलाई में होता है। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारी RBCs में, सॉरी
हमारी आरबीसी में प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखता है। अगर आप आरबीसीज में से हीमोग्लोबिन निकाल दोगे तो ना हमारे आरबीसीज रेड रहेंगे और ना हमारा ब्लड रेड रहेगा। तो हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है जो जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है रेड दिखता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी पे। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड की कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड मेनली बाय, अगेन अभी जो मैंने चीज़ बताई वही आया कि ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड से, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो मेनली कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इवन दो प्लाज्मा भी करता है, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा भी आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बट ओनली 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारे आरबीसी। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, आरबीसी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर्स थ्रू, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर थ्रू, प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम। और अगर प्लांट्स में फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात आए तो, प्लांट्स में फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी तो क्या याद रखोगे, फ्लोएम। देखो एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, मतलब न्यूमोनिक साउंड सेम लग रहा है, बाकी स्पेलिंग तो अलग है। फूड और फ्लोएम, फूड और फ्लोएम, फूड और फ्लोएम, ऐसे याद रख लेना। बाकी जो बचा जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, सॉरी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड, प्लांट्स में वाटर का मूवमेंट जब ऊपर की तरफ होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, जब हम देखते हैं कि लीव्स में से, जब हम देखते हैं कि लीव्स में से स्टोमेटा के थ्रू, जैसे स्टोमेटा बन नहीं रहे मेरे से, स्टोमेटा के थ्रू जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, इसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे वाटर जो है इवेपोरेट होता जा रहा है, वैसे वैसे प्लांट्स में क्या हो रही है, पानी की कमी होती जा रही है। तो ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, जड़ों से ऊपर की तरफ प्लांट्स को, सॉरी वाटर को खींचते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। जैसे कुएं से पानी खींचना, वैसे ट्रांसपिरेशन की वजह से रूट्स से पानी को ऊपर की तरफ खींचना, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। नेक्स्ट इज, ट्रांसपिरेशन अकर्स मेनली थ्रू, तो आप बताइए, ट्रांसपिरेशन अकर्स मेनली थ्रू व्हाट, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा की वजह से ही तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, स्टोमेटा से ही तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो स्टोमेटा के अब दो फंक्शंस हो गए, एक तो गैसेस का एक्सचेंज करना, दूसरा वाटर का ट्रांसपिरेशन करना। तो दो फंक्शंस स्टोमेटा के याद रखिएगा। नेक्स्ट इज पंपिंग ऑर्गन इन सर्कुलेटरी सिस्टम। पंपिंग ऑर्गन कौन सा है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मैं बात करने जा रही हूँ ब्लड की और हार्ट की। तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है, पंप कौन करता है ब्लड को पूरी बॉडी में, तो वो जो मेन पंपिंग ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट। क्या है, हार्ट। उसके बाद ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर, blood vessels that carry blood away from heart are, तो वो blood vessels, एक सेकेंड, जैसे हमारा ये हार्ट है, रुको रुको मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ, ये चैम्बर्स बना दिए मैंने। तो यहाँ से ये हमारा लेफ्ट एट्रिया, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी तक ले जाने का काम कौन करते हैं, तो ये करती है हमारी अओर्टा, फिर आगे जाके वो आर्टरीज और आर्टीरियल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा हमारा आर्टरीज, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, आर्टरीज। तो ब्लड में से ब्लड को दूर, सॉरी
ब्लड को कैरी करना हार्ट से और पूरी बॉडी तक ले जाने का काम किसका होता है? आर्टरीज का। फिर आता है हमारा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, आप सभी को पता है कि ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेकेंड ना, ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरे होते हैं सेल्स। सेल्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आते हैं। प्लाज्मा में हमारे ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट आता है जिसमें 90% तो वाटर ही होता है, ठीक है, 90% क्या होता है? वाटर, और ये हमारे ब्लड का 55% पार्ट होता है। प्लाज्मा इज 55% ऑफ द ब्लड और सेल्स क्या हैं हमारे? 45%, ठीक है, सेल्स इज 45%। तो जो लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। लिम्फ हेल्प्स इन, लिम्फ क्या करता है? देखिए ब्लड के अलावा भी हमारे पास एक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसा प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ का काम होता है हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, क्या क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं, फाइटिंग इन्फेक्शंस नो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स और ब्लड क्लॉटिंग। तो फैट्स के ट्रांसपोर्ट में क्या करता है? ये हेल्प करता है, ठीक है। लिम्फ का काम है फैट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने का। नेक्स्ट आता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब हमारे ब्लड में से या सेल्स में से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यूरिया वगैरह, नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो ब्लड में आता है, फिर ब्लड के थ्रू वो जाता है किडनी में, किडनी उसको फिल्टर करती है और यूरिन के थ्रू जितना भी जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कौन सा? तो वो ऑर्गन है किडनी। पर अगर किडनी का भी फंक्शनल यूनिट पूछे तो नाम याद रखना तुम्हारा नेफ्रॉन। यूरिन इज फॉर्म्ड इन, अगेन किडनी, इजी क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालने का जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालना इज एक्सक्रीशन। स्वेट कंटेन्स मेनली, स्वेट में क्या क्या होता है? स्वेट कंटेन्स मेनली यूरिया एंड सॉल्ट्स, ये तो हम सबको पता है, तरह तरह के सॉल्ट्स और वेस्ट, यूरिया प्रेजेंट होता है, तो यूरिया एंड सॉल्ट। बाकी सारे ऑप्शंस तो मैच ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट मेनली थ्रू। प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट मेनली थ्रू, किसके थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं? रूट्स के थ्रू नहीं, लीव्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू हाँ, बट लीव्स के थ्रू भी पर्टिकुलरली हम अगर बात करें तो फ्लावर्स के थ्रू भी नो सॉरी। तो बिल्कुल जो प्लांट्स हैं अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं द फॉर्म फ्रॉम थ्रू स्टोमेटा और लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स आपको प्लांट जो है उसकी स्टेम के ऊपर इस तरह से अगर आपने कभी देखे हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे मार्क्स होते हैं, उन्हें हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो इनके थ्रू भी अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। और स्टोमेटा तो आपको पता ही है, ठीक है। तो CO2 इज़ वेस्ट ना, तो वो भी तो बाहर निकाल रहे हैं प्लांट्स। तो उस तरह से यहाँ तरह तरह के रेजिन्स या गम्स के फॉर्म में आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में हम टच करते हैं उसमें से मिल्क जैसा सब्सटेंस बाहर आता है, किसी में से गम आती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, किसी में से ऑयल की तरह का सब्सटेंस बाहर आता है। तो ये सब चीज़ें प्लांट के लिए वेस्ट है, हमारे लिए इवन दो लेटेक्स हो गया जैसे रबर प्लांट के लिए वेस्ट है बट हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये कहाँ से बाहर आते हैं? ये लेंटिसेल्स से। तो स्टेम के ऊपर इस तरह के आपने मार्क्स देखे होंगे पेड़ों पे, उन्हीं को लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स बोथ। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? अपना एक्सेस ऑफ वाटर जो है रिमूव करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया था, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का वेपर की फॉर्म में उड़ जाना, दिस इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है
इसमें वो नहीं जुड़ा हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये प्रोसेस। इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नॉट मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या टिक हो रहा है, आप यही वाला सी ऑप्शन समझिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस साथ में एनर्जी बनती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक वाली जो रेस्पिरेशन है उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस। ओके, उसके बाद हम देखते हैं विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, कौन सा ब्लड सेल? मैंने बताया था 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमें डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं हमारी बॉडी को। जैसे ही बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जब भी हमें कोई चोट आती है तो जब भी खून बहता है तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो खून जो है बहना बंद हो जाता है। तो उसको कौन रोकता है? तो उसको रोकते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना आप। उसके बाद आते हैं विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। विंड पाइप में एंटर करने से कौन सी स्ट्रक्चर रोक रही है फूड को? विंड पाइप में फूड को एंटर करने से कौन रोकता है? तो ये होते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस एपीग्लॉटिस प्रेजेंट होती है हमारे विंड पाइप में। फेरिंग्स के बाद जब लेरिंग्स में एंटर करता है फूड तो एक सेकंड में थोड़ा सा बना देती हूँ। जैसे मान लो ये फेरिंग्स है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लेरिंग से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में फिर ट्रेकिया और विंड पाइप वगैरह ब्रोंका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे और इधर से ही पास में, एक सेकेंड, और इधर ही पास में फेरिंग्स के बिल्कुल पास, फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर एक्चुअली दोनों के लिए, फूड पाइप के लिए और विंड पाइप के लिए। तो ये तो तुम्हारा फूड पाइप है, इसमें तो जाना नहीं है इसोफेगस में, तो ठीक है। हमें बात करनी है विंड पाइप के लिए। तो ये रहा हमारा लेरिंग्स। तो फूड जो है विंड पाइप में ना चला जाए उसके लिए यहाँ पे एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ये होता है एपीग्लॉटिस। नेक्स्ट इज movement of food through the alimentary canal is called, movement of food through alimentary canal is called peristalsis movement। ये मैं हटा देती हूँ। पेरिस्टालसिस मूवमेंट आप सभी को पता है, जब भी फूड जो है ईसोफेगस से स्टमक की तरफ जाता है, जैसे मैं यहाँ स्टमक भी ड्रॉ कर देती हूँ, तो इस तरह का वेवी मूवमेंट जो होता है, जैसे फूड है ये जा रहा है आपके स्टमक में, तो इस तरह का वेवी मूवमेंट के थ्रू ये स्टमक में पहुंचता है। स्टमक का थोड़ा शेप इधर उधर हो गया, पर इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस पे क्वेश्चन आता है, तो क्या हो गया है मार्कर को, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, तो नेक्स्ट इज, लास्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस is essential for all living organisms। Which life process is essential for all living organism? तो photosynthesis, respiration, transpiration या digestion। तो life processes तो कई सारे हैं, बट यहाँ पे हम लेंगे respiration को। Which life process is essential for? तो respiration, because respiration जो है हर एक सेल के लेवल पे होता है, एक एक सेल जो है वो रेस्पिरेट करता है। फोटोसिंथेसिस सब में नहीं होता। ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। डाइजेशन जो है, डाइजेशन प्लांट्स में डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, बट स्टिल दे आर लिविंग। बट रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो अगर इन हम सारे ऑप्शंस को अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट ऑप्शन हमें रेस्पिरेशन ही दिखता है, इवन दो लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेशन भी आता है, ठीक है। सो विद दिस वीडियो इज़ डन। तो आई होप आपको 50 क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं।
और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट क्लास 10th, स्टे विजिट, कम टू माई चैनल अगेन, सतगुरु पाठशाला।